हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स? इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड अ नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वह परफेक्ट क्यूब है। अगर वह परफेक्ट क्यूब है तो वह किस नंबर का क्यूब है, ये भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। अगर वह परफेक्ट क्यूब है तो पता करना है कि वह किस नंबर का क्यूब है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी कोई भी नंबर हमें दिया हो वह कैसे हम कह सकते हैं कि वह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब उसको फैक्टर जो भी हमें मिलेगा उसका क्या करेंगे, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाएंगे। मतलब जो होता है, जो अगर मान लेते हैं हमको 3 फैक्टर मिला तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। अगर ऐसे ऐसे ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया तो कहेंगे हाँ जी ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। अगर एक भी डिजिट उसमें से कम हो गया, वो ट्रिपलेट नहीं बन पाया, तो कहेंगे ना जी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक स्मॉल नंबर से है, इसमें 1 2 5। अब हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 125 है, तो 125 लास्ट में डिजिट है, किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 दूना 10 और 10 2 12, तो 2 5 25, 50 25, फिर 25 है तो 5 से, ठीक है, फिर 5 से 1 आ गया, इसका मतलब एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो 5 हमारा फैक्टर मिला है वो 3 5 मिला है। मतलब ये ट्रिपलेट के फॉर्म बन गया, मतलब 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये तो एकदम हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस नंबर का ये क्यूब है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर में से, इस ग्रुप में से एक फैक्टर को बाहर कर लेते हैं। इसका मतलब जो है ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 125, तो 125 क्या है, परफेक्ट क्यूब। सेकंड लेते हैं एग्जांपल जो है आपका 243 है। अब इसे चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो चलो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243, तो देखो लास्ट में 3 है, तो पहले चेक कर लेते हैं। 4 3 7 2 9। तो देखो हम जानते हैं कि अगर नंबर का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वह नंबर जो होता है 3 से वह होल नंबर, अगर डिजिट जो होता है उसका डिजिट सम जो होता है 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से 8 त्रिका 24 और 1, 8 से 24, फिर 3 से करते हैं क्योंकि 8 1 9। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 त्रिका 81 हो गया। फिर 3 से करते हैं तो 9 त्रिका 27 हो गया। फिर 3 से करते हैं 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 से 1 आ गया। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो कितना 1 2 3 4 5, तो 3। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि जब हमने 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो जो हमारा फैक्टर आया है उसमें सो 3 का ग्रुप तो बन गया, लेकिन नेक्स्ट जो 3 है उसका ग्रुप नहीं बन पा रहा। इसमें एक कमी आ जा रहा है। एक 3 रहता और रहता तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसमें तो एक 3 नहीं है, इसका मतलब ये 3 का ग्रुप नहीं बना, ये ट्रिपलेट नहीं बन पाया। इसका मतलब जो है 243 जो है यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है 343। ठीक है, अब देखते हैं कि यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो 343, तो 3 से
नहीं देख लेते पहले। 4 3 7 3 4 3 7 3 10, ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा जी, तो ये आपका 7 से होगा। ठीक है, तो 7 से होगा। कैसे 7 से होगा ये भी बता दूं आपको। देखो 3 को क्या करो, डबल करो, कितना हो गया, 6 हो गया ना, 6 है, 3 को डबल करेंगे तो 6 हो गया। अब देखो 6 34 में 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया, 28 हो गया। तो क्या 28 जो है वह 7 से डिविजिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स डिविजिबल है। इसका मतलब जो अगर ये डिविजिबल है तो होल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से तो 7 चुका 28, 28 तो आपको बचे 6 और 3 63, तो 9 से 63, फिर 7 से तो आपका 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए यहाँ 7 इसको प्राइम, इसको प्रोडक्ट का फॉर्म है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो जब हमने जो 343 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया और उसके जो फैक्टर का प्रोडक्ट किया, तो वह फैक्टर जो होता है इक्वल फैक्टर का वह क्या हो गया, ट्रिपलेट बन गया। मतलब 3 जो 7 का 3 जो होता है, 7 का जो होता है 3 3 करके हम ग्रुप बनाते हैं, वह क्या हो गया, 7 जो ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया जो कि ट्रिपलेट बन गया। तो इसका हम कह सकते हैं कि 343 जो है वह परफेक्ट क्यूब है। अब बात आती है किसका ये क्यूब है, तो इसमें से एक फैक्टर को निकाल दो, डेट मीन 7। तो ये 7 क्यूब कितना होता है, 343। कितना इजी है, ये आपका क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है आपका है 256। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 256। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं तो 1 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, क्योंकि 4 और तो 1 आया, तो 1 का 6 16 हो गया कि नहीं। फिर 2 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो 6 4 64, फिर 2 से 32 हो जाएगा। फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब देखते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले कर देते कि आपके आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे जो होता है, हमने 2 को क्या किया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये तो ट्रिपलेट बन गया। ये वाला 2 का ये वाला ग्रुप जो था ट्रिपलेट बन गया, ये वाला ट्रिपलेट बन गया। लेकिन जो अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 2 ही 2 हो रहा है, एक 2 का कमी हो जा रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके जो फैक्टर जो है वह ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाए, इसलिए जो होता है ये नंबर क्या नहीं हो पाया, यह परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इससे थोड़ा हायर वैल्यू आएगा, जो कि थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा इजी नहीं हो पाएगा, कम्बस्ट्रम होगा। जैसे आप लेते हैं 8000 लेते हैं। ठीक है, तो देखो 8000 अब चेक करते हैं कि हमारा 8000 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, 8 तो 8 तो 2 का क्यूब है और 3 0 है, 3 0 में से एक 0 घटा लो, इसका मतलब ये 20 का क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन चलो हमारा क्या काम है, ये चेक करना है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो चेक करके बताना पड़ता है ना। तो चलो चेक करते हैं। 0 है तो इसको चाहे तो हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो पहले 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो कितना हुआ, 16 5 85 हो गया। 16 कितना होगा, 16 तो आपका 80 हो गया। 8 तो पहले 5 से करेंगे तो ये आपका 1 आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, तो 1 है, 3 है, 3 0 30 आ गया। तो 30 6 5 30, 16 5 80 और आपका 2 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जो होता है आप 1600 को इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 5 3 15, 5 दूना 10 और एक 0 आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, 0 है इसको मतलब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 आ गया 2। ठीक है, 6 5 30 आ गया, 2 आ गया, 2 30 2 20 आ गया, तो 5 चौका 20 आ गया। ठीक है, अब देखो 64 आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो है अब हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करते हैं, तो 2 से कितना हो गया आपका 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, अब ये 2 का तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे कि जब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर का क्या हो रहा है, ट्रिपलेट बन जा रहा है, मतलब 3 का ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, तो मतलब ये किस नंबर का क्यूब है ये भी फाइंड आउट करना है ना। तो सभी फैक्टर में से एक एक क्या करो, फैक्टर बाहर कर दिया जाए। तो 5 इसमें से 2 कर दिया जाए, सबको प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 है ना जी, इसमें से भी 2 करेंगे तो 2, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये 20 का क्यू होगा। मतलब हम जानते हैं कि 20 का क्यू कितना होता है, 20 का क्यू होता है आपका 8000 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा 9261। ठीक है, अब इसे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कितना, 6 7 2 9 9 9 18, इसका मतलब 3 से होगा तो 3 3 का 9, 9 2 11 11 6 17 1 18। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 का 9 और 2 आया तो दो डिजिट एक बार आएगा तो 0 पुट कर देंगे। तो उसके बाद 26 आया है तो आपका 8 3 का 24, 8 3 का 24 हो गया, और 24 2 आया तो 2 1 21, 7 3 का 21। अब देखते हैं कि नहीं, 8 7 15 3 18, फिर भी 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो 0 आ गया, फिर 3 दूने 6 और 2 आया तो 2 और 7 27, तो 9 3 का 27 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं 9 2 11 12, फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 का 9, एक आया 1 और 2 12, 3 चौका 12 और 3 3 का 9। अब देखते हैं है कि नहीं, देखो 343, तो अभी देखें एग्जाम्पल में 343 जो था 7 से डिवाइड हो रहा था, तो 7 से करते हैं तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया, 28 से और 6 कितना हो गया 34 से, और 6 3 63, तो हमारा 49 आ गया। फिर 7 से करते हैं तो 7 आ गया, फिर 7 से इसको डिवाइड करते हैं 1 आ गया। ठीक है, तो इसको जो था 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो जब हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये क्या हो गया, तो इसको ये ग्रुप ट्रिपलेट का फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो 9261 जो है 21 का क्या है, क्यूब है। तो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, कितना इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट है कौन सा नंबर, 7 नंबर। तो 7 जो है 5324, 5324। अब इसे चेक करना है कि है कि नहीं परफेक्ट क्यूब। चलो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो 5324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4, एक आया 1 का 3 13, तो 6 दूनी 12, 12 1 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका 1 3 3 1। अब देखते हैं है कि नहीं, 3 1 4 3 7 1 8। अभी तो मुझे देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये जो है 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि 1331 होता है किसका क्यूब होता है। देखो ये भी देखो, अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखो यूनिट 1 और प्लेस देखना, आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 1 और 3 कितना हुआ 4, 3 1 4, तो 4 में से 4 गया कितना हुआ 0। तो 0 हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो तो 11 से डिविजिबल कब होता है, अगर जो होता है जो नंबर दिया है उसके ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है दोनों को सम करेंगे और उसके बाद डिफरेंस करेंगे किसका, मतलब जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसको सारे को ऐड कर देंगे और जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड का सम में से इवन का सम। ठीक है, तो अगर वो 0 आ गया या 11 से डिविजिबल आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो होता है किससे डिविजिबल है, वह 11 से। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आपको साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बता रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, ना कि आपको कहीं फंस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से तो 11 एकम 11 हो गया और 2 आया तो 2 3 23, तो 11 दूना 22 और 1 1 11 1 21, और फिर ये आपका देखोगे तो 1 और 1 2 2 में से 2 गया 0, इसका मतलब 11 से फिर अगेन डिविजिबल है।
तो आपका 11, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इसको करते हैं तो 2 इंटू 2, उसके बाद 11 इंटू 11 इंटू 11। तो जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसको प्रोडक्ट का फॉर्म एक्सप्रेस किया, जो 11 का तो ग्रुप बन जा रहा है, ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा, इसलिए यह क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, यह हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सॉरी, यह परफेक्ट क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि जो होता है यहाँ तो ये जो फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, 2 का ट्रिपलेट नहीं बना। अगर 2 का ट्रिपलेट बन जाता, एक और 2 रहता, तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाता, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर 8 नंबर है, ठीक है। ये है 3375, 3375, इसका देखते हैं है कि नहीं। देखो लास्ट, अब इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3375, लास्ट में क्या डिजिट है, 5, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो कितना हुआ, 6 पचे 30 हो गया, तो 30 3 33, 3 और 7 37 हो गया, तो 7 पचे 35, 2 आया 2 5 25, 50 25, फिर लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका 5 से एक बार में कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 1 7 7 5 3 15, फिर 25 आ गया, तो 50 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होगा, तो उसके बाद 5 दूना 10, 10 से और 3 हो गया, 3 और 5 35, 7 बचे 35। फिर अब देखो 7 2 9, अगर डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल हो जाए तो होल नंबर, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जब इसके डिजिट को सम किया तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 3 27 और 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 आ गया, ठीक है। तो इसका तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो जब हमने क्या किया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको क्या करें, एक्सप्रेस के किस में, ट्रिपलेट, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में बन जा रहा है। दोनों फैक्टर जो 5 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस नंबर का क्यूब है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक फैक्टर निकालेंगे तो 5, इसमें से एक फैक्टर निकालेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका है, 15 का। तो मतलब हम लोग जानते हैं 15 क्यूब कितना होता है, तो 15 क्यूब होता है 3375 होता है, ठीक है।